चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपका कैपिटल गेन का क्वेश्चन है, चैप्टर कैपिटल गेन है। क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्या है, एक्स लिमिटेड, अ कंपनी इन विच होल ऑफ इट्स शेयर कैपिटल वॉज हेल्ड बाई वाई लिमिटेड। बोथ एक्स एंड वाई लिमिटेड आर इंडियन कंपनी। ठीक है। एक्स लिमिटेड हैड मेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ ABC लिमिटेड इन 81 फॉर 3 लाख विच वॉज सोल्ड टू वाई लिमिटेड 2014 फॉर कंसिडरेशन ऑफ 30 लाख। मतलब 81 में ये ख़रीदा था 3 लाख रुपए में और 14 में इसको बेच दिया 30 लाख रुपए में। फेयर मार्केट वैल्यू 2001 में जो है 20 लाख है, तो ये 14 में इसकी जो वैल्यू 30 लाख थी उसकी 2001 में जो है अगर देखा जाए फेयर मार्केट तो 20 लाख थी। तो ये इंडेक्सेशन के लिए यूज़ करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स एक्विजिशन के लिए। वाई लिमिटेड डिसइन्वेस्टेड 5% ऑफ शेयर हेल्ड बाई इट इज़ इन इट एक्स लिमिटेड जनवरी 2025 बाई सेल टू पब्लिक। इट सोल्ड द शेयर इन ABC लिमिटेड इन मार्च 25 एक्वायर्ड बाई इट from X Limited for a sum of 70 lakh. Discuss the issue with the relevant provision and tax effect of these transactions in the hand of X Limited and Y Limited in the relevant assessment year. Cost of inflation index CII 24-25 363। क्वेश्चन ये समरी देख लेते हैं। अबाउट द कंपनी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड आर इंडियन कंपनी। वाई लिमिटेड होल्ड करती है एक्स लिमिटेड में जो है कंपनी। एक्स इज होली होल्ड सब्सिडरी। ट्रांजेक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई में हुआ है। एक्स लिमिटेड परचेज शेयर ऑफ ABC लिमिटेड 81 में 3 लाख रुपए का। एक्स सोल्ड शेयर ऑफ दिस टू वाई फॉर 30 लाख का। मतलब एक्स ने ख़रीदा था, यहाँ पर देखें कहाँ गया ये, एक्स लिमिटेड के पास जो शेयर था ABC लिमिटेड में, इसको इसने सोल्ड कर दिया वाई लिमिटेड को। कितने का? 3 लाख रुपए का इन्होंने ख़रीदा था। यहाँ पर देखिए 81 में 3 लाख रुपए में ख़रीदा था और इसको जो है 30 लाख रुपए में बेच दिया वाई लिमिटेड को, 30 लाख रुपए में सेल कर दिया 2014 में। ठीक है। ये क्या नाम है, अब देखिए होली हेल्ड बाई वाई लिमिटेड। यहाँ पर देखिए जो है 5% शेयर सेल टू पब्लिक। वाई लिमिटेड ने अपना 5% शेयर जो इसमें एक्स लिमिटेड में था, 100% एक्स लिमिटेड को ओन करता था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। एक्स लिमिटेड परचेज शेयर ऑफ ABC लिमिटेड 3 लाख रुपए का। एक्स लिमिटेड सोल्ड कर दिया टू वाई लिमिटेड को 30 लाख रुपए में ABC का। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 2001 में 20 लाख रुपए है। रेलेवेंट फॉर इंडेक्सेशन। नीड टू चेक इफ ट्रांसफ़र इज एग्जम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 47 सबसेक्शन 4। ट्रांसफ़र बाय सब्सिडरी टू होल्डिंग कंपनी। सेकेंड ट्रांजेक्शन हुआ है, देखिए वाई लिमिटेड। ठीक है। वाई लिमिटेड सोल्ड 5% ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन एक्स लिमिटेड टू पब्लिक इन जनवरी 2025 बिकॉज वाई लिमिटेड नो लॉन्गर होल्ड 100% शेयर ऑफ द शेयर। द एग्जम्पशन अंडर 47 में बी इम्पैक्टेड। ट्रांजेक्शन नंबर 3 दिखा रहा है। वाई लिमिटेड सेल ABC लिमिटेड शेयर इन मार्च 25 फॉर 70 लाख। 3 ट्रांजेक्शन हुआ। नीड टू कंप्यूट कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ वाई लिमिटेड कंसिडरिंग कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर एक्स लिमिटेड। फेयर मार्केट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन 2001। इंडेक्सेशन दे रखा है 363। व्हाट क्वेश्चन वाट? डिस्कस वेदर कैपिटल गेन अराइज इन द हैंड ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ 2014 ट्रांसफ़र। डिस्कस कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ वाई लिमिटेड।
एक्स का भी बताना, वाई का भी बताना। इट्स शेयर इन एक्स लिमिटेड 5% डिसइन्वेस्टमेंट। शेयर ऑफ ABC इन 2025 अप्लाई द रेलवेंट इनकम टैक्स प्रोविजन 47/4/49/155। फेयर मालूम इंडेक्स शॉर्ट आंसर में देख लेते हैं। सबसे पहले इन द हैंड ऑफ वाई लिमिटेड देखते हैं। शेयर एक्वायर्ड बाई एक्स लिमिटेड इन 80। यहाँ पर देख लीजिए, एक सेकंड में ला कर यहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ, जो वो मैं देख ले रहा हूँ। अब देखिए, शेयर एक्वायर्ड बाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 47 ट्रिगर्ड, नो इंडेक्सेशन अलाउड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू 2001 में 20 लाख की थी। यहाँ पर देखिए 2001 में 20 लाख की यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू थी, जिसको जो है वाई लिमिटेड ने सेल कर दिया है 147 एग्जाम टू एक्स लिमिटेड। यहाँ पर देखिए सेल वैल्यू 70 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल कंसिडरेशन जो है वाई लिमिटेड की केस में हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वाई लिमिटेड का केस है। सेल कंसिडरेशन 70 लाख, कॉस्ट जो है 20 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आएगा वो 50 लाख का आएगा, लेस कॉस्ट जो है 20 लाख रुपए। अब यहाँ पर देख रहे हैं in the hand of X Limited, transfer of share to Y Limited 14/15 is not regarded as transfer under section 47 subsection 4. Hence no capital gain arise in assessment year 14/15. In January 25 Y Limited sell 5% share, cease to hold 100%, section 47A subsection 1 अप्लाई होगा। एग्जाम्पशन विड्रॉ इन असेसमेंट ईयर 25 और 26 होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए फाइनल आंसर क्या होगा। एक्स लिमिटेड के केस में जब पहले बार 14 में होगा, 13-14-15 असेसमेंट ईयर, तो 47A लगेगा इन 2025-26। वाई लिमिटेड के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 50 लाख का, नो इंडेक्सेशन लेंगे। If you want and this here is the exact reason not allow indexation. Why indexation not allowed? Logic. Indexation allowed only when asset is taxed normally as long-term capital asset. But in this question, transfer from X Limited to Y Limited in 14 was exempt under section 47(4) subsection 4. It was not regarded as transfer, so Y Limited did not acquire asset through taxable transfer because asset came to Y Limited through exempt transfer. ठीक है, special rule applied for cost and indexation. These rules are 47A subsection 1, 49 subsection 1, 49 subsection 3. Explanation to the section 48 indexation rule. Main rule, very important. When exemption under section 47 is later withdrawn by 47A, transfer becomes taxable only for the year of violation, but indexation is not allowed because indexation is allowed only from the date of asset become property of the assessee through taxable transfer. क्योंकि ये taxable transfer हुआ नहीं था, ये सब्सिडी का ट्रांसफ़र था, तो वो ट्रांसफ़र माना नहीं जाएगा। सबसेक्शन 47 सबसेक्शन 4 में एसेट बिकम प्रॉपर्टी ऑफ वाई लिमिटेड इन 14, बट ट्रांसफर वाज एग्जम्प्ट नॉट टैक्स्ड, देयरफॉर इंडेक्सेशन कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम 14 एंड ICICI डज नॉट अलाउड इंडेक्सेशन फ्रॉम 81 to 2001 बिकॉज वाई लिमिटेड डिड नॉट ओन द एसेट ड्यूरिंग दैट पीरियड।
देयरफॉर आईसीआईसीआई अप्लाई कॉस्ट रूल। कॉस्ट जो का फेयर मार्केट वैल्यू 2001 में 20 लाख था, उसका इंडेक्सेशन नहीं दिया गया, 50 लाख कैपिटल गेन था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, 70 लाख से घटाएंगे तो 50 लाख आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। दिस एक्जैक्टली मैचेस आईसीआईसीआई आंसर। सिंपल एक्सप्लेनेशन, इंडेक्सेशन नॉट अलाउड बिकॉज शेयर केम टू वाई लिमिटेड थ्रू एग्जाम ट्रांसफर 47 subsection 4 and exemption was later withdraw 47A. Indexation work only when asset was acquired through taxable transfer. फाइनल में क्या है, ICAI denies indexation because 47A remove the exemption but does not convert their earlier exemption transfer into taxable acquisition for indexation purpose। ये क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन हो गया।